हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं अब एक और क्लास हमारे पीवाईक्यू सेशन की, जिसमें हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के 18 फेब 2025 की शिफ्टें सारी की सारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल से। दिल्ली साइन एन एमओयू विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट विच एजुकेशन स्कीम इन अक्टूबर 2024। इसका आंसर है पीएम श्री। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे वहाँ नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पे जीत हासिल कर ली है, तो पीएम श्री वहाँ से रिलेट कर लेंगे हम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। इसका आंसर है आर्टिकल 262। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो दो पार्टियां हैं वो दोनों एक एक साइड हैं, तो जो 262 है उसके दोनों साइड दो दो हैं। और सिक्स सिक्स को हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो दोनों पार्टियां हैं उनकी डिमांड है कि अगर 7 के 7 दिन नहीं हफ्ते के, तो कम से कम हमें हफ्ते में 6 दिन तो पानी प्रोवाइड करवाओ। तो वहाँ से हो जाएगा 262। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय सरोजनी नायडू इन 1917। इसका आंसर है वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन। तो जो सरोजनी नायडू जी थी, इन्होंने औरतों के लिए बहुत काम किए थे, जिसमें से एक था कि ये जो इन्होंने एसोसिएशन बनाया था उसका नाम क्या था, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच फिजियोग्राफिक जोन ऑफ उत्तराखंड इज पॉपुलरली नोन एज हिमाद्री। दिस जोन कंप्राइजेज द जंस्कार एंड सेक्शन ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज। इसका आंसर है नॉर्दर्न जोन। क्योंकि जो हम अगर मैप देखेंगे उत्तराखंड का, तो जितने भी पहाड़ हैं वो नॉर्दर्न की साइड हैं, क्योंकि नॉर्मली भी हमारे जो पहाड़ है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है, तो उत्तराखंड के भी नॉर्थ में ही पहाड़ पाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इंडस्ट्री टाइप इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ लाइक फार्मिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। इसका आंसर है प्राइमरी इंडस्ट्री। क्योंकि हमारी जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है उसका काम होता है कि डायरेक्टली जो नेचर से कोई भी चीज़ को एक्वायर करना। तो फार्मिंग होगी, फिशिंग होगी, फॉरेस्ट्री होगी, ये सारी की सारी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर में आएंगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2020। इसका आंसर है रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 15 पर 1000 लाइव बर्थ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये डेथ होती हैं ये इनएविटेबल हैं, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं चल सकता। इसलिए जो बाकी की चीज़ें हैं जिन पे इंसान का जोर चल सकता है उसके ऊपर पॉलिसी में बनाई जा सकती हैं, जैसे कि प्रमोटिंग डिलेड मैरिज ऑफ गर्ल्स, ये चीज़ पॉसिबल है, इंसान के हाथ में ही है। इम्पार्टिंग फीस एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल तक बच्चों को स्कूल में ज़रूर ही ज़रूर भेजना, ये भी काम किया जा सकता है। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन, ये चीज़ भी पॉसिबल है। बट जो बर्थ है और जो डेथ है वो इनएविटेबल है, तो इसलिए उसके ऊपर कोई भी रूल नहीं बनाया जाता। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following crops saw a significant increase in area and productivity due to green revolution in India? इसका आंसर है वीट एंड राइस। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वीट है और राइस है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के द्वारा खाए जाते हैं, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, इसलिए इसी में ही ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुथुस्वामी दीक्षितकार रिलेट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक जेनराज। इसका आंसर है कार्नेटिक म्यूज़िक। तो अगर हम इनके नाम को ध्यान से देखेंगे तो ये हमें एक साउथ इंडिया जैसा नाम लगता है, और जो कार्नेटिक म्यूज़िक है ये भी साउथ इंडिया में पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच एलिमेंट वाज आइसोलेटेड बाय मैरी क्यूरी इन 1898 बाय एक्सट्रैक्टिंग द रिमेनिंग रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ पिच ब्लेंड आफ्टर रिमूविंग यूरेनियम। इसका आंसर है पोलोनियम। तो जो यूरेनियम अगर किसी से हटा दिया गया तो जो पीछे चीज़ बचेगी वो सोलो बचेगी, मतलब सिंगल बचेगी। तो सोलो से हम रिलेट करेंगे पोलो, और पोलो से हो जाएगा पोलोनियम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड यूनिक फेस्टिवल ऑफ आसाम वेयर द बार्टर सिस्टम कम्स अलाइव। तो इसका आंसर है जुम्बिल मेला। तो इसे हम रिलेट करेंगे छबील से। तो आपने नॉर्थ में देखा होगा कि नॉर्थ में क्या होता है कि छबील लगाए जाते हैं, जिसमें
लोगों को शरबत और ऐसी चीज़ें पिलाई जाती हैं एक मेले जैसा माहौल बना के। तो वहाँ से हम छबील से रिलेट करेंगे जुनबील मेला को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन इच वी इन विच ईयर वाज वेटरन एक्टर एंड भरतनाट्यम डांसर विजयंती माला बाली गिवन दी पद्म विभूषण अवार्ड? इसका आंसर है 2024। तो इन्हें जो विजयंती माला जी हैं, इनको बहुत ही रिसेंटली मतलब कि पिछले साल ही पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू प्राइवेटाइज अ मेजर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, व्हाट माइट बी एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस? इसका आंसर है पोटेंशियल मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस। तो मोनोपोलिस्टिक वर्ड का मतलब होता है कि मोनोपोली स्थापित करने के लिए किया गया काम। तो अगर किसी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, तो जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनका काम है पैसे कमाना। पैसे कैसे कमाए जाएंगे? जिस भी किसी फील्ड में अगर आप हैं, उसमें अगर आपकी मोनोपोली हो जाए तो आप उसमें सबसे ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो ये इसका एक पोटेंशियल प्रैक्टिस हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गरीब कल्याण रोजगार अभियान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन हाउ मैनी स्टेट्स? तो देखते हैं इसका आंसर। ये है 6 स्टेट में इसको किया गया था। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो हमारा गरीबी हटाओ नारा लगाया गया था वो था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, और गरीबी हटाओ के बाद ही गरीब लोगों का कल्याण किया जाएगा। तो उससे 5 के बाद आ जाएगा 6, तो 6 स्टेट में इसको किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज़ वॉन द अर्जुन अवार्ड इन बैडमिंटन इन 2022? इसका आंसर है लक्ष्य सेन, क्योंकि इन ऑप्शन में इकलौते लक्ष्य सेन ही हैं जो कि बैडमिंटन से रिलेट करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ प्लेयर needs to win 2 consecutive points immediately after dash to win the game as per the International Tennis Federation norms? तो इसका आंसर है ड्यूस। तो अगर आप लोगों के इक्वल स्कोर हैं लास्ट में, तो क्या होगा कि आपको एक ने 2 पॉइंट स्कोर करने पड़ेंगे। तो 1 पॉइंट करने के बाद भी आपका जो दूसरा पॉइंट है वो ड्यू रह जाएगा। तो वहाँ से ड्यू से हम इसे रिलेट कर लेंगे ड्यू से, कि अभी 1 पॉइंट और ड्यू है जीतने के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर द रूल्स मैंशनड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन्स? इसका आंसर है विनय पिटका। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि विनय नया, नए से। जो बुद्धिस्ट मॉन्क और नन है वो नए नए आए हैं, तो इसलिए उनके रिलेटेड जो रूल्स हैं वो लिखे जाएंगे विनय पिटका में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ? इसका आंसर है आर्टिकल 14। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जब इक्वालिटी होती है तो 1 फॉर ऑल और ऑल फॉर वन होता है। तो 1 फॉर ऑल से 1 फॉर मतलब आर्टिकल 14। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई लेवल ऑफ विच टाइप ऑफ फैट विद लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स? तो इसका आंसर है ट्राईग्लिसराइड्स। तो इसे हम याद करेंगे ट्राई से। ट्राई ऐसा कि क्योंकि 3 जो नंबर है वो थोड़ा गलत माना जाता है। ये चीज़ आपने बचपन में सुनी भी होगी। तो वहाँ से हम रिलेट करेंगे कि जो ट्राई 3 वाले जो ग्लिसराइड्स हैं उनकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है या स्ट्रोक आने की संभावना रहती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्रिया डांस फॉर्म इन इंडिया? ये हमने कल वाली क्लास में भी किया था और ये आज फिर रिपीट हो गया। तो देखते हैं इसका आंसर कि हमने इसे ऐसे याद किया था कि जो सत्रिय शंकरादेव दोनों सेम जैसे साउंड करते हैं, तो वहाँ से हमने इसे रिलेट किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और आखिरी सवाल जो पहली शिफ्ट थी उसका। इन सितंबर 2024 रेसलर विनेश फोगाट एंड बजरंग पूनिया ज्वाइन विच पॉलिटिकल पार्टी अहेड ऑफ हरियाणा असेंबली इलेक्शन? इसका आंसर है आईएनसी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि इनके साथ दिल्ली में काफ़ी अत्याचार हुआ था। तो वो उस समय रूलिंग पार्टी बीजेपी थी, तो उनके थोड़ा खिलाफ जाने के लिए इन्होंने आईएनसी में ज्वाइन किया। तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगली शिफ्ट की तरफ, और ये हैं इसके सवाल। पहला सवाल, पद्म भूषण अवॉर्डी लालगुडी गोपाल
जया रमन वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक जेनरास? इसका आंसर है कार्नेटिक म्यूजिक। तो इनका नाम देखिए, लालगुडी, ऐसा नाम नॉर्थ में तो मिलता नहीं, साउथ में मिलता है, और साउथ का जो म्यूज़िक है उसे कार्नेटिक म्यूज़िक कहते हैं। तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच डांसर फाउंडेड दी कला क्षेत्र इंस्टीट्यूट इन चेन्नई दैट प्रमोट्स परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स? तो इसका जो आंसर है वो है रुक्मणी देवी अरुंडले। तो जो कला के क्षेत्र है उसमें देवी हैं, इसे हम ऐसे याद कर लेंगे कि कला के क्षेत्र में देवी है, कौन सी देवी? रुक्मिणी देवी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ डज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हेल्प लिविंग ऑर्गेनिजम्स? इसका आंसर है अब्जॉर्ब्स फूड, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका काम ही होता है फूड को एब्जॉर्ब करना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दी हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर है नागालैंड। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो अब जब आप हॉर्न बजाएंगे तो बिल में से नाग निकल के आएगा, तो हॉर्नबिल से हो जाएगा नागालैंड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द कोइपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम विच लेटर रिप्रेजेंट वार्म टेम्परेट क्लाइमेट? इसका आंसर है सी। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो कोइपन जी थे ये उल्टे काम करते थे। कैसे? कि वार्म मतलब गर्म, तो वार्म का तो डब्ल्यू से होना चाहिए, बट ये ऐसे देखते थे कि वार्म टाइम पे अपने को चाहिए क्या होता है? कोल्ड क्लाइमेट, ताकि बैलेंस आउट हो जाए। तो जो चाहिए होता था वो वाला सिंबल ये देते थे, तो वार्म में के टाइम में चाहिए होगा कोल्ड, तो कोल्ड का हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु हैज़ टेकन ऑन द रोल ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी इन द साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली इन नवंबर 2024? इसका आंसर है सी राजेश कुमार सिंह। तो अब जो साउथ ब्लॉक है वहाँ राज कौन करेगा? राजेश कुमार से जो क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी होता है उनके हाथ में होती है पावर, पावर का मतलब होता है राज, तो राजेश कुमार सिंह। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड? तो इसका आंसर है फर्स्ट लॉ, क्योंकि ये लॉ आपने बहुत बार सुना होगा और ये कई चीज़ों में और में भी आता है कि जैसे मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो ऐसी चीज़ें क्या है कि हमेशा फर्स्ट लॉ में ही आती हैं, तो वहाँ से हम इसे याद रखेंगे। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट? इसका आंसर है सी न्यूज़पेपर। तो कंकरेंट लिस्ट में मोस्टली ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें ना तो स्टेट गवर्नमेंट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेना चाहती हो। अब फिशरीज़ है, इससे पैसा आता है, करेंसी अपने आप में पैसा है, गैम्बलिंग से भी पैसा आता है। तो इसे क्या है कि कोई ना कोई अपने पास रखता है, लेकिन न्यूज़पेपर से इतना कोई खास पैसा नहीं आता, तो इस पे दोनों ही के दोनों जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, तो इसलिए ये कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट बजट? तो इसका आंसर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आता है हमारे आर्टिकल 1112 के अंदर, क्योंकि हमारे आर्टिकल में बजट नाम की कोई चीज़ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और सिर्फ आर्टिकल 112 है वो बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पे ही जानता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हेन डिड द इंडियन सेंसस स्टार्ट? इसका आंसर है 1872। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारा साथ दोगे, मतलब 7 टू साथ दोगे, तो हम तुम्हें गिन के बताएंगे कि तुम कितने लोग हो इंडिया में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एज ऑफ सितंबर 2024? इसका आंसर है जीतन राम मांझी। तो आजकल आपको पता होगा कि एमएसएमई बहुत सारा पैसा कमा के दे रही है इंडिया को, तो वहाँ से हम इसे रिलेट करेंगे कि मांझी मतलब मनी जी। तो जो एमएसएमई है वो मनी कमा के दे रही है, तो मांझी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पद्मश्री अवार्डी इन 2022 known for their great performance of the dance style of Kathak, sister duo कमालिनी अस्थाना एंड नालिनी अस्थाना बिलोंग टू विच स्टेट? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, क्योंकि कथक है वो प्रीडोमिनेंटली नॉर्थ में पाया जाता है और नॉर्थ में भी उत्तर प्रदेश में, तो ये दोनों भी वहीं से रिलेट करती हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द 5 year प्लान फॉर 1956 to 1961 वाज प्रिपेयर्ड बाय? तो
अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान में आता है, और सेकंड 5 ईयर में प्लान हमें याद रहता है कि भाई एचडी इन पीसी, एचडी से हो जाएगा पहले में हैरत दामोदर और हैरत डोमर, और दूसरे में हो जाएगा पीसी महानलोबिस। तो इसका आंसर है पीसी महानलोबिस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडिड द फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है आर्टिकल 42, सॉरी अमेंडमेंट 42। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर एसआरएस बुलेटिन 2020 व्हाट वाज द डेथ रेट इन इंडिया? इसका आंसर है 20। तो एसआरएस बुलेटिन 2020 में आया है तो उसमें डेथ रेट भी होगी 20। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय पंडिता रामाबाई सरस्वती इन 1882? देखते हैं इसका आंसर। यह है आर्य महिला समाज। क्योंकि जो हमारे वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन है, ये हमने अभी देखा कि सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था, और जो तत्वबोधिनी सभा है ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो जो आर्य महिला समाज है ये की गई थी पंडिता रामाबाई सरस्वती के द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज द आयरन एज इन इंडिया एनकम्पसेस? इसका आंसर है 1500 BC से 200 BC। क्योंकि ऐसा इसलिए कि जब 200 BC आ गई तो उस समय तो महाजनपद आने लग गए थे, तो उनसे पहले महाजनपद तब बने थे कि उनके पास जानवर भी पूरे हो गए थे और लड़ने के लिए हथियार बनाने के लिए लोहा भी हो गया था। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, उससे कोई 100-1200 साल पहले। तो 1500 BC से 200 BC के बीच में इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इसका आंसर है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्योंकि एक जीडीपी है वही बताती है कि कंट्री की ग्रोथ कितनी हो रही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टू विच स्टेट डज दी वुमेन्स हॉकी प्लेयर सविता पुनिया बिलोंग्स? इसका आंसर है हरियाणा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पूनिया सरनेम है ये जाटों से बिलोंग करता है, और जाट पाए जाते हैं ज़्यादातर हरियाणा में, तो इसलिए सविता पुनिया हो जाएंगी हरियाणा से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स हैज सैंक्शन अ टोटल ऑफ डैश स्पोर्ट्समैन अक्रॉस 17 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन फॉर पार्टिसिपेशन इन द अपकमिंग एशियन पैरा गेम्स? इसका आंसर है 303 प्लेयर्स। चलते हैं हमारी थर्ड शिफ्ट की तरफ, और ये है इसका पहला सवाल। विच डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यन डायनेस्टी? इसका आंसर है सी सुंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मौर्यन एम्पायर था इसने बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रखा था, और इनकी जीत को देखते हुए जो सुंग डायनेस्टी है वो इनको सूंघते सूंघते इनके पीछे आ गई थी। तो सूंघने से हम रिलेट कर लेंगे। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर दी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2020 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया? इसका आंसर है 1.3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हेन वाज द लास्ट टाइम इंडिया होस्टेड एशियन गेम्स? इसका आंसर है 1982। तो इसे हम याद करने के लिए ऐसे सोचेंगे कि भाई 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, और उसके बाद वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमने कोई भी एशियन गेम नहीं होस्ट किया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन बट नॉट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन? इसका आंसर है कोलोइड्स ओनली। तो जो कोलोइड्स हैं वो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन से किए जा सकते हैं, फिल्ट्रेशन से नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओली जेरांग अ सत्रिया डांसर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो ओली जेरांग ये जहाँ से सत्रिया आता है वहाँ से बिलोंग नहीं करती, बल्कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से बिलोंग करती हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट वाज द मोटो ऑफ द 37th नेशनल गेम हेल्ड इन 2023? इसका आंसर था गेट सेट गोवा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो गेम्स थे ये गोवा में हुए थे, तो गोवा के हिसाब से इनकी थीम बननी थी, वो थी गेट सेट गोवा। क्योंकि अपने बोलते हैं ना गेट सेट गो, तो वहाँ से इन्होंने इसे पिक किया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन अ स्टेट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू? इसका आंसर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
ऐसा इसलिए क्योंकि जो बंदा जिस सीट पे बैठा है तो उस हाउस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो बैठते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इसलिए वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड इन द 1876 वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। इसे याद करने के लिए हमें क्या है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी से लेना पड़ेगा एस बी सब, और आनंद मोहन बोस से लेना पड़ेगा ए बी अब। और इसे हम कुछ ऐसे याद करेंगे कि हम सब अब साथ छः, तो हम वैसे लगा देंगे सब सबसे एस बी, और अब इसे ए बी, और साथ छः से साथ हैं। तो ये हो जाएगा किस पे, इंडियन एसोसिएशन पे। और इंडियन एसोसिएशन से हम इसे ऐसे रिलेट करेंगे कि जब इंडिया एसोसिएट होगा तो क्या होगा, हम सब साथ होंगे, मतलब हम सब साथ छः। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रॉम विच रीजन इज द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखते हैं इसका आंसर, ये है मेडिटेरेनियन सी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे वेस्ट में है वो मेडिटेरेनियन सी ही है, जहाँ से ये सारी हवाएं आती हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन मार्च 2024, ज्ञानेश कुमार, a 1988 बैच केरला कैडर ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज ज्वाइंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इसका आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि जो हमारे ज्ञानेश कुमार हैं वो अब जाके ज्ञान कहाँ देंगे, इलेक्शन कमीशन में देंगे, ऐसे हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है सोवियत यूनियन। क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में जो सोवियत यूनियन है वो हमारा बड़े भाई की तरह एक्ट किया करता था, तो वहाँ से जो हमने ड्यूटीज़, एक बड़े भाई की ड्यूटीज़ निभाता था वो, तो वहाँ से हम इससे रिलेट कर लेंगे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये सोवियत यूनियन से ली गई हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दी बोहाग बिहू ऑल्सो कॉल्ड डैश बिहू इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मेरीमेंट एंड हेराल्ड्स दी असमीज न्यू ईयर एंड दी ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग। इसका आंसर है रंगोली। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि बोहाग न्यू ईयर के टाइम पे ये लोग बोहाग हग करते हैं और साथ में रंगोली बनाते हैं। तो असामीज लोग न्यू ईयर पे क्या करते हैं, एक तो हग करते हैं, हग से हो जाएगा बोहाग, और रंगोली बनाने से हो जाएगा रंगोली बिहू। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु लॉन्च दी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। जहाँ मुद्रा की बात आती है वहाँ नरेंद्र मोदी कमांड खुद के हाथ में संभाल लेते हैं, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फॉर रिपब्लिक डे 2023 विच स्टेट टैब्ल्यू वाज बेस्ड ऑन द थीम मानसखंड वाज गिवन द बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड अमंग द 17 स्टेट एंड यूटीज। इसका आंसर है उत्तराखंड। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मनखंड में आ रहा है खंड, मानस खंड में आ रहा है खंड, और उत्तराखंड में भी आता है खंड, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रहलाद जोशी हु इनॉग्रेटेड दिस इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 26 एंड 27 सितंबर 2024 इज करंटली हेडिंग विच यूनियन मिनिस्ट्री एज ऑफ अक्टूबर 2024। इसका आंसर है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस करी थी ये करी थी बायो एनर्जी पे, एनर्जी पे। तो जो कंज्यूमर है वो फूड खा के ही एनर्जी लेगा, तो कंज्यूमर अफेयर से हो जाएगा कंज्यूमर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से हो जाएगा फूड, और न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी से हो जाएगा एनर्जी। तो कंज्यूमर फूड खा के एनर्जी लेगा, तो प्रहलाद, और तभी उसमें आएगा जोश, तो वहाँ से हम प्रहलाद जोशी को रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इज़ वन सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका आंसर है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद जो खेत थे उनके जगह बढ़ गई, लोगों ने फॉरेस्ट को काट के खेत खेत बनाना शुरू कर लिया, और वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी थी वो ख़राब हो गई, तो वहाँ से हम इसे रिलेट करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसका आंसर है टैक्स रेट इंक्रीजेज एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीज। तो प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करता है, तो जितनी ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा परसेंट ऑफ इनकम टैक्स आप पे लगेगा, मतलब वो प्रोग्रेस होता रहेगा, तो वहाँ से हम इसे रिलेट करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दी
eponymous track Breathless is one of the most notable work of which of the following artist which was released in 1998? इसका आंसर है शंकर महादेवन। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि ब्रेथलेस मतलब बिना सांस के कौन जिंदा रह सकता है? शंकर भगवान ही रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर है ए, फैट इज़ कंसिडर्ड एज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड कॉम्पिटिशन। ये बिल्कुल भी गलत है, और जो इसकी जगह आंसर होना चाहिए वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड कॉम्पिटिशन। या फिर कार्बोहाइड्रेट भी कर सकते हैं, बट फैट बिल्कुल भी नहीं किया जाता। पढ़ते हैं हमारे लास्ट सवाल की तरफ। ये है मैच द फॉलोइंग आइटम्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये है डी। तो जो फर्स्ट जवाहर रोजगार योजना हो जाएगी 2 पे, मतलब कि बी 1989 पे। और जो सेकंड हमारी एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम है, ये रिलीज़ हुई थी 1993 में। और फोर्थ थर्ड थर्ड का आंसर है फर्स्ट, मतलब कि जो मिलियन वेल्थ स्कीम है ये आई थी 1988 में। और फोर्थ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का जो आंसर है वो है थर्ड, मतलब वो आया था 1995 में। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिए, और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।